नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इमेजिंग पार्ट अंग्रेजी का, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम ऐसे पार्ट की बात करेंगे अंग्रेजी की जो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के टेंस की। किसकी? टेंस की। दोस्तों, हमारा दो वीडियो में, फर्स्ट और सेकंड में, पहले वीडियो में वीडियो टेंस के प्रकार और दूसरे वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस को डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 3 है उसका, सेंटेंस का। किसका? सेंटेंस का पार्ट 3 है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टेंस का, किसका? टेंस का। हमारा क्या है? टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा आज का पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पार्ट है? नेगेटिव सेंटेंस। आपको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है? हमारा आज का टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो मतलब होता है, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? नकारात्मक वाक्य। देखिए, नकारात्मक वाक्य, इनको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पार्ट, अगला जो पहला था इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का जो पार्ट था, साधारण वाक्य का जो पार्ट था, सब अफर्मेटिव का जो पार्ट था, वो हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है। लेकिन आज हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होते क्या है, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टेंस के जो नकारात्मक वाक्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो कैसे होते हैं। इसकी पहले क्या लिखेंगे? पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। हमें पता होना चाहिए कि इनकी पहचान क्या होती है। सबसे फर्स्ट इनकी बात करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में क्या लिखेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। कितने? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तथा साथ में नहीं का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, हमने आज समझा, क्या समझा? कि इसकी नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, नकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होती है। तो यहां पर क्या होती है? पहचान ये होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो क्या कहलाता है? वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें क्या दिया जाता है? साथ में नहीं का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तथा साथ में किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का। अगर वाक्य में नहीं दिया जाए, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में अगर नहीं दिया जाए तो क्या होगा? वो नकारात्मक वाक्य होगा। क्या होगा? नकारात्मक वाक्य। आज बात करेंगे इसके रूल्स की। इसका रूल्स क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान हमने समझ ली कि वाक्य अंत में ता है, ती है आएगा, और क्या है? इसके साथ में नहीं का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, यहां पर हमने नहीं का प्रयोग करके बताया कि इसका प्रयोग होगा। इसका रूल्स क्या होता है, अब इसका लिखेंगे रूल्स। रूल्स होता है इसका, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं हम इसको? सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखते हैं? डू या डज। क्या लिखते हैं? डू या डज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सबसे प्लस क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट प्लस क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। देखिए, ये इसका होता है रूल्स। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है इसका रूल्स। ये इसका रूल्स हो गया। रूल्स हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स है। किसका रूल्स है? नेगेटिव सेंटेंस का। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल्स पढ़ा था, उसमें क्या है? डू या डज का प्रयोग भी नहीं हुआ था और नॉट का प्रयोग भी नहीं हुआ था। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग है और एस या एस का प्रयोग हुआ था। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, और दूसरा लगाएंगे डू या डज, और उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए, यही हुआ इसका रूल। नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होता क्या है? एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन हमारा जो कर्ता होगा उसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर बात करेंगे, अगर कर्ता हमारा बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन
कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? डू नॉट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए हमने लिखा कि एक वचन अगर कर्ता आ जाए तो एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। और अगर हमारा बहुवचन कर्ता हो तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। और दूसरा तीसरा हमारा टॉपिक होता है, तीसरा हमारा टिप्स होता है कि जिस वाक्य में क्या आ जाए, जिस वाक्य में कभी नहीं, क्या होता है? कभी नहीं का प्रयोग हो जाए, कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए? कभी नहीं आ जाए, आ जाए तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि नेवर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए हमने यहां पर समझा, इसका रूल समझा हमने कि यहां पर इसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट डू या डज आता है, नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमने एक नंबर में समझा कि एक वचन अगर करता होगा तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका डज नॉट का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ता के साथ। और दूसरा हमारा होता है कि जिस वाक्य में हमारा बहुवचन कर्ता हो तो उसको क्या है? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का, जहां पर हमारा कर्ता क्या हो? बहुवचन हो। अब यार तीसरा टिप्स उठता है कि अगर वाक्य में कभी नहीं दिया जाए, क्या दिया जाए? कभी नहीं का अगर प्रयोग हो जाए तो क्या डू या डज लगाते हैं? तो नहीं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं और नॉट भी नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल्कि उसकी जगह क्या लगाएंगे? नेवर, नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर वाक्य को बना देंगे। तो दोस्तों ये हुआ इसका तीसरा टिप्स। क्यों? अगर जहां पर भी नहीं, कभी नहीं आ जाए, पहले ही सोचना है कभी नहीं आया तो उसमें नॉट का प्रयोग और डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नेवर का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर और साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर वाक्य को पूरा कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे ये सब। आप समझेंगे इसके एग्जाम्पल। क्या समझेंगे? एग्जाम्पल। जैसे हम सबसे फर्स्ट टाइम एग्जाम्पल बनाएंगे पहले रूल से। क्या? एक वचन कर्ता के साथ, जैसे मोहन, क्या होगा? मोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन स्कूल नहीं जाता है तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए क्या है, मोहन क्या है हमारा? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और इसमें क्या है? मोहन का एक शेड्यूल बताया गया है कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, उसका रूटीन बताया गया है। इसमें उसकी आदत बताई जा रही है। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताई जाती है? आदतें बताई जाती है। किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की, किसी भी वस्तु की क्या बताई जाती है? आदत। उसमें किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की क्या बताई जाएगी? आदत। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, उसकी क्या बताई जाएगी? आदत बताई जाएगी। तो इसमें बताया कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन की आदत को बताया गया इसमें। तो यहां पर कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या लाएंगे? रूल्स के हिसाब से चलेंगे। क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। अब मोहन के साथ हमने पहले ही दे दिया है कि अगर एक वचन करता हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है? करता हमारा क्या है? एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद क्या लाएंगे? वर्ब। मेन वर्ब की क्या लाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। जाना क्या होती है? गो। कहां जा रहा है? टू स्कूल। गो टू स्कूल हमने बना दिया। ये क्या है? सरल बन गया। देखो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, डज नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगा दिया। मोहन स्कूल नहीं जाता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, ये था पहला। और दूसरा क्या है? बहुवचन से बनाएंगे कि तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो। तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो। तो दूसरा सेंटेंस ये, तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो। तो कैसे बनाएंगे इसको? इसको बनाएंगे यू। क्या बनाएंगे? यू। यू क्या है हमारा? बहुवचन है, सेकंड पर्सन है, तो यू, इसके लिए यू बनाएंगे। यू के बाद क्या आता है? डू नॉट। क्या आएगा? डू नॉट। यू डू नॉट। अब क्या आएगा? राइट। लिखने की क्या होती है? राइट। डू नॉट राइट। अब क्या है? तुम के साथ अपना आया तो क्या आएगा? योर। राइट योर। क्या लाएंगे? राइट योर क्या? लेटर। तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो, बन गया वाक्य। ये होते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बनाने के लिए? अब देखो अगला रूल देखेंगे, इसका अगला वाक्य होगा, अगला हमारा वाक्य बनेगा। देखो यहां पर बनाएंगे, डिस्कस करेंगे तीसरे वाक्य की। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमने टिप्स दिया था कि जिस वाक्य में कभी नहीं आ जाए। तो देखेंगे, मैं
झूठ कभी नहीं बोलता हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं। तो हमने क्या बनाया कि मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं। तो इसमें क्या है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कभी नहीं, क्या आया है, कभी नहीं। तो हमने तीसरा टिप्स बताया था कि जिस वाक्य में कभी नहीं आ जाए उसमें डू या डज का प्रयोग और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या लगाते हैं, नेवर। क्या लगाते हैं, नेवर। तो हमने यहां पर नेवर लगा के इस वाक्य को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई। क्या बनाएंगे, आई। आई के साथ क्या आता है, अब डू या डज आएगा, वैसे क्या आएगा, डू आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, नेवर का प्रयोग करेंगे, आई नेवर। क्या लगाएंगे, आई नेवर। आई हमने नेवर लगा दिया, आई नेवर। अब झूठ बोलना की लगाएंगे, टेल। क्या लगाएंगे, टेल ए लाई। आई नेवर टेल ए लाई। सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या हमने बताया, तीनों रूल्सों से, तीन हमने टिप्स दिए थे, तीनों से बनाया एक एक बेस्ट सेंटेंस। ऐसे बनाते हैं। अगला देखो चौथा सेंटेंस कि बे बे खाना नहीं खाते हैं, बे खाना नहीं खाते हैं। तो इसके क्या है, कैसे बनाएंगे, बे क्या है हमारा, सबसे पहले क्या देखना, हमें इसकी पहचान देखनी होती है कि खाते हैं। तो ये जहां पर आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अभी क्या है, नहीं आ गया, तो नहीं क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहां पर क्या है, बे खाना नहीं खाते हैं। तो सब क्या है, बे हमारा क्या है, हमारा क्या है, ये बहुवचन है, क्या है, प्लूरल है। तो इसको बनाएंगे दे। क्या बनाएंगे इसके साथ, दे। क्या लगा दिया हमने, दे। दे लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू नॉट। क्या लगाएंगे, रूल्स के हिसाब से क्या बनाएंगे, डू नॉट। अगर हमारा बहुवचन करता हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगा दिया हमने, डू नॉट, दे डू नॉट। अब क्या लगाएंगे, ईट। क्या लगाएंगे, खाने की ईट लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे, द फूड, ईट द फूड। बन गया सेंटेंस। देखो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो मुझे लग रहा होगा कि आप सब समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर हमने पहचान बताई सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस की, और क्या उसकी रूल्स को बताया, उसके टिप्स बताए कि कैसे कैसे क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ क्या होता है, बहुवचन से होता है, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और तीसरे वाक्य में, जिस वाक्य में कभी नहीं आ जाए उसमें डू या डज और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नेवर का। तो मेनवर की फर्स्ट लगाकर उसको वाक्य को पूरा कर देते हैं। जैसे हमने तीसरा वाक्य किया था कि आई नेवर टेल ए लाई, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं। तो ये हमने वाक्य बनाया। अगला वाक्य है मोहन स्कूल नहीं जाता, ये हमने सब बनाए थे। ये फर्स्ट पर्सन से था, ये क्या हमारा बहुवचन था। तो दोस्तों ये रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का रूल्स और नियम और सेंटेंस। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो खुशी खुशी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ये सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दोस्तों हमारा पहले जो 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, पार्ट 1 में इसके टेंसों के प्रकारों को बताया गया है। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी सिंपल सेंटेंस को डिस्कस किया गया है, उसको देखना ना भूलें। दोस्तों हमारा ये आज का पार्ट 3 है नेगेटिव सेंटेंस का। अगला हमारा जो पार्ट आएगा पार्ट 4, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।